तो प्यारे साथियों, तो मैं आप सबको आज स्वागत करता हूँ अपनी इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज क्लास टेंथ का VVI मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो ऑल बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपकी सफलता हमारी पहचान है। तो देखिए, आप लोग मेहनत कीजिएगा तो हम लोग का एक पहचान बनेगा। तो देखिए, इसमें गेस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो आप लोग को बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो देखिए, आप लोग इसको बढ़िया बढ़िया तरह से लिख लीजिएगा पॉज कर करके, या स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। क्या बोला है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है। तो 120 mmHg यानी मेगा हर्ज। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पत्ता में। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पत्ता में। स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सर्वाधिक होता है। कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सर्वाधिक होता है। तो किसका होता है, लाल रंग का। किसका, लाल रंग का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कि परम शून्य ताप पर मान कितना होता है। परम शून्य ताप पर मान कितना होता है। तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। -273 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रोटीन किसका बना होता है। प्रोटीन किसका बना होता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रोटीन किसका बना है, देखिए अमीनो अम्ल का बना होता है। क्या चीज का बना होता है, अमीनो अम्ल का बना होता है। ये काफी महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। देखिए, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। देखो CO2 को ही हम लोग क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, प्राप्त तत्कालीन ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए खिड़की या छाव किसका प्रयोग करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का। देखो फिर से हम बोलते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा ताल में गड़बड़ हो गया है। तत्कालीन तत्कालीन ऊर्जा प्राप्ति के लिए खिलाड़ी या धावक किसका उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का। उस समय में थोड़ा सा गलती हो गया था, तो आप लोग है इसको थोड़ा सा देख करके भी आप लोग समझ जाइएगा, काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। करा क्या, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन पर। किस पे, नाभिकीय संलयन पर। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। पैरों में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, पैरों में। पैरों में। नोबेल गैस किसे कहा जाता है, हीलियम को। नोबेल गैस किसे कहा जाता है, हीलियम को। हीलियम को। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मलेरिया रोग से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए, मलेरिया रोग से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो कौन सा होता है, प्लीहा। प्लीहा होता है। क्या होता है, प्लीहा होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, तिल्ली। क्या कहते हैं, तिल्ली। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो काफी इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है, 11.2 km प्रति सेकेंड, यानी किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला देखिए क्या कर रहा है, सूर्य के लिए पलायन के वेग का मान कितना होता है।
वो पृथ्वी के लिए था, इसी सूर्य के लिए। तो सूर्य के लिए पलायन का वेग का मान कितना होगा? 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शहद का मुख्य घटक क्या होता है? शहद का मुख्य घटक क्या होता है? फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। नॉन स्टिक, यानी नॉन स्टिक, थोड़ा सा मिसिंग, नॉन स्टिक ही बोलेंगे इसको। नॉन स्टिक बर्तन किसका बना होता है? नॉन स्टिक बर्तन किसका बना होता है? तो टेफलॉन का। किसका? टेफलॉन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं? क्या बोला गया है क्वेश्चन कि प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं? तो है मेरा लाल, नीला, हरा। ये तीनों क्या होता है? मेरा प्राथमिक रंग होता है। उसका देखिए क्या है, जी यानी ग्लैव्नोमीटर, यानी जी का मान कितना होता है? ग्लैव्नोमीटर का मान कितना होता है? 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन किलोमीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर है। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है कि ग्लैव्नोमीटर का मान सबसे कम कहाँ पर होता है? तो विषुवत रेखा पर। किस पे? विषुवत रेखा पे। जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुव पर। किस पर? ध्रुव पर। ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है? ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है? प्रतिरोध का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। कितने? 24 कैरेट का। देखिए अगले क्वेश्चन। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। मानव का जो नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? क्या कहा कि पौधों में आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिए कि बर्फ का गलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। बर्फ का गलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। देखिए जिसे पुनः हम उसी अवस्था में लाते हैं उसे ही भौतिक परिवर्तन का परिभाषा कहते हैं। क्या होगा कि अगर मान लो कि बर्फ को हम पिघला देंगे, फिर से हम इसको जमाएंगे तो फिर से बर्फ की अवस्था में आ जाएगा, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन का मतलब समझ लीजिए क्या होता है कि एक बार जिस अवस्था में ला दिए ना, उस अवस्था से फिर हम उसी अवस्था में पिछला जिस अवस्था में शुरू में था वैसा नहीं कर सकते हैं। जैसे दही हो गया, दूध से दही जमना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस तरह के लेंस का प्रयोग करेंगे? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। अगर मान लीजिए किसी शब्द को हम पढ़ने के क्रम में जिस लेंस का प्रयोग करेंगे उस लेंस का क्या नाम रहेगा? अवतल लेंस। और कितना सेंटीमीटर की फोकस दूरी लेगा वो? 50 सेंटीमीटर का। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश तरंग का एक उदाहरण क्या है? परावैंगनी तरंग। प्रकाश तरंग का एक उदाहरण क्या है? परावैंगनी तरंग। परावैंगनी तरंग। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका। कौन? पुतली की साइज को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका। परितारिका। धारा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? अमीटर। अमीटर। धारा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? अमीटर। अमीटर। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि 1 माइक्रो बराबर कितना होता है? 1 माइक्रो बराबर कितना एम्पीयर होता है? 10 के पावर -6 एम्पीयर। कितना होता है? 10 के पावर -6 एम्पीयर। तो आप लोग बढ़िया तरह से इसको याद कर लीजिएगा, ये बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, जहाँ भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। कितना? 50 हर्ट्ज होता है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरलतम हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण क्या है? मीथेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण क्या है? मीथेन। मीथेन। जब विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है तो उसे क्या कहते हैं? क्या होगा? जब परिपथ में विद्युत धारा का जो परिपथ रहेगा उसमें दोनों दिशा में जब धारा प्रवाहित होता है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, एसी करंट कहते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या करा है? मिरिका का निर्माण किस कारण होता है? क्या कहा है? सॉरी, तो देखिए सॉरी इसमें थोड़ा सा मिसिंग हो गया। मरीचिका का निर्माण किस कारण होता है? मरीचिका का निर्माण किस कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हाइड्रोजन गैस का रंग कैसा होता है? हाइड्रोजन गैस का रंग कैसा होता है? तो भूरा होता है। किस तरह का? भूरा रंग का होता है। किसी धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। सॉरी, किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो किस पे नहीं पड़ता है? सोना, यानी एयू पर नहीं पड़ता है। एयू जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रह जाता है सोना। इसको वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कौन सा लवण समुद्रीय जल में पाया जाता है? NaCl। कौन सा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। देखिए अगले क्वेश्चन 43 नंबर जो काफी इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायी मात्रक क्या है? ये बहुत बार पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कि विद्युत ऊर्जा का व्यवसायी मात्रक है। व्यवसायी के जगह पे बड़ा मात्रक भी बोला जा सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं किलोवाट घंटा। क्या कहते हैं? KWH, यानी किलोवाट घंटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है। क्या चीज कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो यह कारण क्या है? सो देखिए कि मनुष्य के जो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या होती है जो बढ़ जाती है उसका, जिस कारण से क्या होता है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या क्या कह रहा है? विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। तो आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ये बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? C2H4। क्या बनता है? C2H4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अलैंगिक जनन के द्वारा किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। किसका? लोहा का। हेमेटाइट किसका अयस्क? लोहा का। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है?
समतल दर्पण में प्रतिबिंब प्रतिबिंब का आवर्धन क्षमता कितना होता है? अगर मान लीजिए कि कोई पैरेलल मिरर है यानी समतल मिरर है, उस पे अगर कोई भी हम प्रतिबिंब तैयार करेंगे ना आवर्धन के तौर पे, तो उसका आवर्धन क्षमता क्या होगा? 0 हो जाएगा यानी शून्य हो जाएगा। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसके प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? वह घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो विघटन होता है। क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो काफी इम्पोर्टेंट है। रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने वैषम पाए जाते हैं? तो 4। कितने? 4। मानव हृदय में कितने वैषम पाए जाते हैं? अगले क्वेश्चन को देखिए तो अगला क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो टेस्ला होता है। ये तो आप लोग को याद ही होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? टेस्ला। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। और किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी का। तो देखिए आगे चीनी का सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11 होता है। क्या होता है? C12H22O11। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या कर रहा है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो प्रकाश के अभी जस्ट बोले ना कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी का। और अधिक किसका? लाल का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखिए, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? यानी हमारे जो नेत्र है उसका गोलक का व्यास कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर यानी 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा। कौन सी धारा? जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। यानी देखिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक हृदय चक्र में कितने समय लगता है? 0.8 सेकेंड। कितने? 0.8 सेकेंड। किसी अभिक्रिया में भाग लेने, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? तो अभिकारक कहलाता है। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। तो 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 यानी C6H12O6 ही होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया ये भी। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64 नंबर देखिए, सफाई का काम साबुन द्वारा किस जल में अच्छी तरह से करता है? तो मृदु जल में। किस जल में? मृदु जल में। सफाई का काम साबुन द्वारा किस जल में अच्छी तरह से कार्य करता है? तो कौन सा जल में? मृदु जल में। परवल अम्लीय का पीएच मान देखिए कि क्या कर रहा है? प्रबल अम्लीय जल का अम्लीय का पीएच मान क्या होता है? 0 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट। कौन होता है विद्युत का सुचालक? ग्रेफाइट। कौन सा धातु विद्युत का अधातु जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है ग्रेफाइट। तो देखिए क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है?
फेफड़ा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसको जाता है? तो मेंडलीफ को। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसको जाता है? मेंडलीफ को, मेंडलीफ को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसा बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो 114, यानी 114 जो है तत्व है वो स्वतंत्र हो चुका है, यानी ज्ञात हो चुका है, उसका संरक्षण हो चुका है। बाकी जो है अभी तक नहीं हुआ है। तो 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रभाव पर। किस पे? चुंबकीय प्रभाव पे। ग्रहणी भाग है किसकी? छोटी आंत का। किसका? छोटी आंत का। ग्रहणी भाग है किसका? छोटी आंत का। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। दांत का सबसे कठोरतम भाग होता है। दांत का सबसे कठोरतम भाग होता है इनेमल। कौन होता है? इनेमल। इनेमल। कवक में पौधों की कौन सी विधि है? मृतजीवी पोषण। कवक में पौधों की कौन सी विधि है? मृतजीवी पोषण। वर्तिका भाग है जायांग का। वर्तिका भाग है जायांग का। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिवसीय या एक ही दिशा की ओर। एक दिवसीय या एक ही दिशा की ओर। गोबर छत्ता क्या है? एक मृत जीवी है। गोबर छत्ता क्या है? एक मृत जीवी है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसे वर्त हार्मोन कहा जाता है? वर्त हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन को। रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का विनिमय। पीत रस का स्राव कहाँ होता है? अग्नाशय द्वारा। अग्नाशय द्वारा। मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त के नियम से प्राप्त होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। प्रयोगशाला में दिया गया प्रिज्म प्रायः कितने समतलों से घिरा होता है? 5 समतलों से घिरा होता है। प्रयोगशाला में दिया गया प्रिज्म प्रायः कितने समतलों से घिरा होता है? 5 समतलों से। तो देखिए अगले जो 83 नंबर क्वेश्चन है इसको देखिए। यानी टोटल 85 क्वेश्चन है जो आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आप लोग को कहेंगे कि इस वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हैं आप लोग को सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए, तो इसको इग्नोर कीजिएगा तो आप लोग काफी इसको पछताव करिएगा। तो इससे अच्छा है कि जो हमको पढ़ना है, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको पहले हम कवर कर लेंगे। इसके तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो आप लोग पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ताकि उसको भी इस चीज की जानकारी हो जाए। तो बता दें कि इस पे हम क्लास 10th और 12th दोनों का मैथ और साइंस के इम्पोर्टेंट नोट यानी क्वेश्चन और चैप्टर वाइज मैथ को करवाने वाले हैं। तो आप लोग है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो देखिए स्ट्रेटोस्फियर। किसमें? स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। तो देखिए दूध से दही बनाने में कौन सी क्रिया होती है? किण्वन। कौन सा? किण्वन जिसको कहते हैं हम लोग, वही दूध से दही को जमाने का कार्य कौन करता है? किण्वन।
अगले क्वेश्चन लास्ट है, क्या कर रहा है लास्ट क्वेश्चन कि पराग कण पाया जाता है किसमें? पराग कण कहाँ पाया जाता है? पराग कोश में पाया जाता है। तो आप लोग को बस 85 क्वेश्चन दिए हैं, इसके बाद अगले जब सेशन में आएंगे तो आप लोग को ऑप्शन वाइज देंगे ताकि आप लोग इसको करिएगा। तो चलिए हम क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो आप लोग हैं जो लोग आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं मारे, आप लोग रोक करके स्क्रीनशॉट मारते हुए चल जाएगा। एक बार हम बैक में जा रहे हैं सबको लेकर के। प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ अपने दोस्त का भी हेल्प हो जाएगा आपके साथ साथ। तो आप लोग इसको बढ़िया से पॉज करके रोक करके लिख लीजिएगा। तो चलिए हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।